हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने साइंटिफिक नोटेशन पूरी डिटेल में जो स्टडी किया था, किस नंबर को हम जो साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे और उसको कैसे इंडिकेट करते हैं। बहुत लार्ज नंबर और बहुत स्मॉल नंबर्स को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, वो पूरी डिटेल हमने स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and skill of the person making the measurement। तो अनसर्टेनिटी इन द मेज़रमेंट जो है दो वजह से आती है। एक तो पर्सन की जो स्किल होती है, जो काम कर रहा है जो पर्सन, उसकी स्किल पर जो डिपेंड करता है, और दूसरा जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, कितना कैलिब्रेटेड होगा, उसके बेसिस पर जो है अनसर्टेनिटी इन द मेज़रमेंट जो है आपको मिलती है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट आप लीजिए और उसको दो डिफरेंट बैलेंस पर जो है मेज़र कीजिए। से फॉर एग्जांपल ये पेन है, आप इसको जो है मेज़र कीजिए तो आपके पास जो है पहला है प्लेटफॉर्म बैलेंस। प्लेटफॉर्म बैलेंस है तो इसके ऊपर इस पेन का मास जो मिलता है दैट इज़ अबाउट 9.4 ग्राम, और इसी पेन को आप जो है मेज़र करते हो एनालिटिकल बैलेंस पर। तो एनालिटिकल बैलेंस पर इसका मास मिलता है 9.4213 ग्राम। अब यहाँ पर जो है आपको दो डिफरेंट मेज़रमेंट्स मिलते हैं, और इन मेज़रमेंट्स के अंदर आप देखोगे कि द मास कैलकुलेटेड बाय एनालिटिकल बैलेंस इज़ मोर देन मास कैलकुलेटेड ऑन प्लेटफॉर्म बैलेंस। तो डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द प्लेटफॉर्म बैलेंस इज़ द अनसर्टेन। तो यहाँ पर ये जो डिजिट 4 दिख रहा है, जो आपने प्लेटफॉर्म बैलेंस के ऊपर जो है मेज़र किया है, ये जो है फिगर अनसर्टेन है। तो इस अनसर्टेन फिगर को जो है हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यू में किस तरह से इंडिकेट करेंगे, तो वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर के ज़रिए से हम इसको जो है इंडिकेट कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो यहाँ पर आप जो है कोई सी भी फिगर जब लिखते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में जब हम कोई मेज़रमेंट को, कोई वैल्यू को अगर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर एक नंबर जो होता है वो सर्टेन नंबर होता है और एक नंबर जो है वो अनसर्टेन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है L1.2 ml। L1.2 ml के अंदर आप ये जो नंबर देख रहे हो 11, इस नंबर को आप नाम दीजिए दिस इज़ सर्टेन नंबर। ये नंबर जो है सर्टेन है, और जो 2 आपको मिलता है ये नंबर अनसर्टेन है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आप इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें एक नंबर जो होगा वो सर्टेन होगा और एक नंबर जो इसके अंदर अनसर्टेन होगा। तो अब यहाँ पर जो है इस अनसर्टेनिटी को जो है आप इंडिकेट करोगे तो दैट अनसर्टेनिटी विल बी, अनसर्टेनिटी इज़ नथिंग बट +-1। तो यहाँ पर जो है एक स्मॉल नंबर आपको मिलता है, आप इस नंबर को प्लस माइनस इस फिगर के अंदर जो करोगे तो इस तरह से आपके पास जो है ये जो अनसर्टेनिटी होगी वो जो है इस डिजिट के साथ में जो लास्ट डिजिट हमारे पास में है, जैसे L1.2 का जो है लास्ट डिजिट आपको जो है मिलता है 2, तो इसमें जो है +-1 जो है मिलीलीटर आप जो लिखोगे तो अब टोटल वैल्यू हमारी मिलेगी L1.2 मिलीलीटर +-1। तो इस अनसर्टेनिटी के अंदर जो है आप +-1 जो है मिलीलीटर ये जो है ऐड करोगे, तो इस तरह से जो नंबर इसके आगे या पीछे होगा आप उसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इजीली जो है मेज़र कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स विच डिसाइड्स द नंबर्स एज सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। तो देखते हैं हम कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करेंगे और उसको डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर जो है कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं और कौन से नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो लेट अस सी द रूल्स। तो सबसे पहला रूल जो हम देखेंगे, जितने भी नॉन ज़ीरो, ऑल
नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ये सब के सब जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए कि आपके पास नंबर 1 to 9 है, इस नंबर 1 to 9 को आप सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक एग्जांपल है 285 सेंटीमीटर। तो 285 सेंटीमीटर के अंदर आप देखिए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और वो है 2, 8 एंड 5। और इसी तरह से 0.25 ml, 0.25 ml में 2 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास है 2 एंड 5। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स होते हैं जो 1 to 9 है ये सब के सब जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब उसके बाद देखिए कि ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, सच ज़ीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है जो पहली, उसके पहले वाला जो ज़ीरो होता है वो जो है नॉन सिग्निफिकेंट होता है और एक्चुअली ये ज़ीरो जो है डेसिमल पॉइंट की पोजीशन इंडिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस फिगर के अंदर आप देखिए एक एग्ज़ाम्पल है 0.03, 0.03। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 3। इट हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट इज़ 3। ये ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है और ये ज़ीरो तो होगा ही नहीं। इसी तरह से 0.0052, तो यहाँ पर आप देखिए इस फिगर के अंदर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5 एंड 2 और ये दोनों ज़ीरो जो इस पहले सिग्निफिकेंट फिगर के पहले मौजूद है ये जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बात जो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। जो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि जो ज़ीरो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, जिसको आप जो है नॉन ज़ीरो डिजिट्स कहोगे, मतलब 1 to 9 के बीच में अगर कोई ज़ीरो आता है ना, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो प्रेजेंट है तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1008। तो यहाँ पर देखिए 1 और 8 जो है ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन दोनों के बीच में देखो ये ज़ीरो प्रेजेंट है तो आप इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलती है, दैट इज़ 1, 0, 0 एंड 8। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई ऐसी फिगर कंसिडर करते हो जिसमें डेसिमल पॉइंट कहीं बीच में प्रेजेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2.005, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि 2 और 5 ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये दोनों ज़ीरो जो है इनके बीच में प्रेजेंट है। इसलिए इस फिगर के अंदर भी आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेगी, दैट इज़ 2, 0, 0 एंड 5। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बहुत इजीली इन ज़ीरोज़ को भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर सकते हो। उसके बाद जब 4th रूल देखो, ज़ीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ज़ीरो अगर एंड पर आता है या राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होता है तो आप उसको जो है सिग्निफिकेंट कहोगे, लेकिन कब होगा, ये जो है डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। ध्यान रखिए किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के राइट हैंड साइड पर या एंड पर अगर कोई ज़ीरो होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, लेकिन वो ज़ीरो उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर होगा जब वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है 0.200 ग्राम, हमारे पास जो है एक वैल्यू आती है 0.200 ग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद में आपको जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर मिलती है 2 और उसके राइट हैंड साइड पर जो है आपको 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर जो है आपको 3 मिलेगी। तो इसके अंदर जो है टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेगी और वो होगी 2, 0 एंड 0। ये वाला ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये बात जो अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अब आगे जो है बात ध्यान रखना है कि टर्मिनल ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर जो है 1000 लिखते हैं तो ये जो टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। यहाँ पर जो है सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 1। इट हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है लगा देते हो
तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर टर्मिनल ज़ीरो प्रेजेंट है तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ 100.0। अब यहाँ पर जब मैं जो 100.0 लिखूँगा तो अब ये टोटल जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, दैट इज़ 1 0 0 एंड 0। तो इस तरह से दिस वैल्यू हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बात जो है ध्यान रखना है, टर्मिनल ज़ीरो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में प्रेजेंट है तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर जो है काउंट करोगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 1000 अगर ये नंबर लिखते हैं तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है एंड दैट इज़ 1, और 100.0 अगर आप लिखते हो तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज़ 1 0 0 एंड 0। सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये इस टाइप के नंबर्स को जो है आप साइंटिफिक नोटेशन में जो है बहुत इजीली इंडिकेट कर सकते हो। तो देखिए अब इन नंबर्स को जो है साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स हम इसको यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी, मेरे पास जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर है 100। ये सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास है 100, तो मैं इसको लिखूँगा साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻²। मैं इसको जो है लिखूँगा 10⁻², या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1 × 10⁻²। तो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपके पास में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 × 10⁻² जो है ये सिर्फ आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। या फिर आप इसको जो है अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1.0 × 10⁻²। तो 1.0 × 10⁻² जो है आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिलती है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर 1.00 × 10⁻² लिखोगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगी एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को आप जो है साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो बहुत इजीली। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर देखिए कि 2 balls और 20 eggs have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। तो यहाँ पर आप देखिए 2 balls को आप जो है 2.000000 एंड सो ऑन, कितने भी जो है इनडेफिनेट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है यहाँ पर आप लिखकर ये जो है साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है आप जो लिखोगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आपको मिलेगी। तो 2 balls को हम जो इस तरह से लिखेंगे, या फिर अगर आपके पास में जो है 20 eggs हैं तो 20 eggs को आप जो है 20.0000 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप यहाँ लिखकर बहुत सारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर जो है आप लिख सकते हो। इफ़ नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अगर इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर आप लिखते हो तो ये बात जो है ध्यान रखने कि वो सारे के सारे नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 4.01 × 10⁻², 4.01 × 10⁻²। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 3 नंबर्स आपको जो मिलते हैं ये तीनों के तीनों जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 4 0 एंड 1 दीज 3 नंबर्स आर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। या फिर 8.256 × 10⁻⁻3, 8.256 × 10⁻⁻3। तो इस नंबर को जब हम देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में चाहे जैसे भी नंबर्स लिखे हों वो सब के सब नंबर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इस वैल्यू के अंदर आपको 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है मिल रही है। हाउ एवर वन वुड ऑलवेज़ लाइक द रिज़ल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो आपको जो है कोई भी रिज़ल्ट अगर चाहिए तो बिल्कुल वो प्रिसाइज़ भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए, मतलब वो रिज़ल्ट जो है ठीक ठाक भी होना चाहिए और एग्जैक्ट जो है बिल्कुल करेक्ट भी होना चाहिए। तो दैट रिज़ल्ट मस्ट बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अब ये रिज़ल्ट जो है प्रिसाइज और एक्यूरेट कैसे आएंगे, इसके लिए जो है आपको कौन कौन से अटेम्प्ट्स जो है लेना पड़ेंगे, तो वो
एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन वाले टॉपिक में इसके आगे का जो है टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी जो है, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी जो है मिलेगी। हाँ, तो जितने भी मेज़रमेंट्स हम यहाँ पर लेंगे वो प्रिसाइज भी होने चाहिए और एक्यूरेट भी होने चाहिए। अब देखते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन बाय प्रिसीजन एंड व्हाट डज़ इट मीन बाय एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन को आप जो सिंपली इस तरह से डिफ़ाइन कीजिए कि इट रिफ़र्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेज़रमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। आप किसी भी क्वांटिटी के लिए डिफरेंट मेज़रमेंट्स जब लेते हो तो वो जो वैल्यूज़ आती है वो वैल्यूज़ एक दूसरे से क्लोज होनी चाहिए। दिस इज़ नथिंग बट अ प्रिसीजन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेज़रमेंट्स, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेज़रमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के लिए आपके पास जो है डिफरेंट मेज़रमेंट्स होते हैं, तो वो मेज़रमेंट्स आपस में एक दूसरे से क्लोज होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एज प्रिसीजन। एंड व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी? तो देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिज़ल्ट। आपके पास में जो रिज़ल्ट आता है उसकी जो ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू के साथ में जो है उसका जो है पर्टिकुलर एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर जो है ट्रू वैल्यू होती है, तो उसका रिज़ल्ट जो है उस ट्रू वैल्यू के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स एक्यूरेसी इन द रिज़ल्ट्स। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके अंदर जो है जो रिज़ल्ट जो है जमा हुआ, जो रिज़ल्ट जो है सबमिट हुआ, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है दैट ट्रू वैल्यू इज़ 2.00। आप इसको जो है ग्राम मेज़र कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसकी जो है एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू जो है 2.00 ग्राम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 स्टूडेंट्स ने जो है इस पर जो है वर्क किया और उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने अपने रिज़ल्ट्स या अपने अपने जो है मेज़रमेंट्स को जो है सबमिट किया। तो हम यहाँ पर देखो एक सिंपल जो है चार्ट बनाते हैं और उस पर से हम देखेंगे कि ये तीनों में से किस स्टूडेंट का रिज़ल्ट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट ए। इसका जो है 2 रीडिंग्स हैं, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और फिर उसका एवरेज। उसने जो मेज़रमेंट किया तो वो सबमिशन उसको मिलता है 1.95 ग्राम और दूसरा उसको मिलता है 1.93 ग्राम। और इन दोनों का जब एवरेज निकाले तो 1.940। ये जो है स्टूडेंट ए के जो है रीडिंग जो है सबमिट हुई। इस तरह से हम जो कॉलम बना लेंगे तो बहुत इजीली जो है आप इसको समझ सकोगे। नाउ स्टूडेंट बी, इसका जो मेज़रमेंट आया दैट इज़ 1.94 एंड 2.05। 1.94 ग्राम एंड 2.05 ग्राम और इसकी जो एवरेज थी दैट इज़ 1.995 ग्राम। ये हो गया स्टूडेंट बी। अब आते हैं स्टूडेंट सी। स्टूडेंट सी की जो रीडिंग है 2.01 और 1.99।
और इसका जो एवरेज बनता है दैट इज़ 2.00। इस तरह से ये रिज़ल्ट जो है सबमिट हुआ। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट ए बी सी में से किसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो सबसे पहले आप देखिए 1.95 और 1.93, दीज टू रीडिंग्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो हम इसको कहेंगे कि दीज टू रीडिंग्स आर प्रिसाइज बट दिस वैल्यूज़ आर नॉट एक्यूरेट बिकॉज इट्स एवरेज इज़ नॉट इक्वल टू द ट्रू वैल्यू। ये एग्रीमेंट ट्रू वैल्यू के साथ में नहीं करता है, ये 1.940 बहुत दूर हो जाता है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि दिस वैल्यू इज़ नॉट एक्यूरेट। तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए की जो रीडिंग है एक्सपेरिमेंट की वो जो है सिर्फ हम इसको जो है प्रिसाइज कह सकते हैं बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1.94 और 2.05 बहुत दूर दूर है, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और इसका एवरेज भी देखो 2.00 नहीं है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। मतलब स्टूडेंट बी की जो रीडिंग्स हैं दीज रीडिंग्स आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। उसके बाद आप आइए यहाँ पर स्टूडेंट सी के रीडिंग्स की तरफ। तो देखिए 2.01 और 1.99 दीज टू रीडिंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो आप इसको कहिए कि ये प्रिसाइज है। और आप उसका एवरेज देखिए 2.00 जो कि एग्रीमेंट विद द ट्रू वैल्यू जो है शो करता है, तो ये जो है एक्यूरेट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट सी हैज़ हिज रीडिंग प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिसाइज को मैं जो है P लिखता हूँ और एक्यूरेट को A लिखता हूँ। तो यहाँ देखेंगे कि इसकी रीडिंग प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट ए की जो रीडिंग्स है वो प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोज है मगर ये वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के साथ एग्रीमेंट में नहीं है, तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद देखिए ये दोनों रीडिंग जो है क्लोज नहीं है, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है और ये देखो ट्रू वैल्यू के एग्रीमेंट में नहीं है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। मतलब इट इज़ नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, तो ये दोनों नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि ये दोनों रीडिंग जो है वेरी क्लोज टू ईच अदर है, मतलब ये प्रिसाइज है और इसका जो एवरेज जो बनता है इट इज़ इन एग्रीमेंट विद द ट्रू वैल्यू। तो हम यहाँ कहेंगे कि स्टूडेंट सी की जो रीडिंग है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो इस तरह से जो हम बहुत इजीली जो है यहाँ पर जो ये बात देख सकते हैं कि कोई भी रीडिंग हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डेटा की जब कलेक्ट होती है तो रिज़ल्ट सबमिट करते वक्त हमको ये तीसरी कंडीशन जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान में रखनी होगी कि वेदर आवर रीडिंग्स आर प्रिसाइज और एक्यूरेट। तो ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। अब आपको जो है मैं यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर का, तो आप उसको जो है यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई कीजिए फिगर्स के अंदर कि कौन कौन सी नंबर जो है इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो होमवर्क यहाँ लीजिए आप, होमवर्क इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स present in the following values or numbers। आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें पहला है 0.0025, 0.0025, सेकंड होगा 208, थर्ड नंबर 5005, फोर्थ नंबर होगा 126000 और फिफ्थ नंबर जो होगा दैट इज़ 500.0। तो आपको जो है ये वैल्यूज़ या ये नंबर्स दिए हुए हैं
इसके अंदर आपको बताना है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस। इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरह से होता है। ओके।